हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया में एक कंपनी है जिसने क्या किया है कि जो रॉकेट के इंजन होते हैं उसको बनाया उन्होंने 3D प्रिंटर से। अब आप पूछेंगे 3D प्रिंटर क्या है। उससे पहले ये जान लेते हैं कि जो इंडियन कंपनी है उन्होंने इसका पेटेंट भी हासिल कर लिया है और दुनिया की वो पहली ऐसी कंपनी है जो रॉकेट के इंजन को 3D प्रिंटर से बना रही है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जो रॉकेट के इंजन हम सालों सालों में बनाते थे, 6-6 महीने में बनाते थे, वो अब हमको कम से कम वक्त में बन सकता है। हो सकता है कि 10-15 दिन के अंदर वो बने, हो सकता है 1 दिन में भी बन के तैयार हो जाए। तो ये कारनामा किया है कि इंडियन कंपनी जिसका नाम क्या है, अग्निकुल करके है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसको किसने सपोर्ट किया है? IIT मद्रास ने। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ये कहावत समझते हैं। एक बार कलाम सर से किसी ने बोला कि क्या ये विज्ञान मानवता के लिए खतरा है, क्या ये विज्ञान मानवता के लिए दुखदाई है? तो उन्होंने बोला कि दुनिया को भले ही लगे कि विज्ञान मानवता के लिए खतरा है, पर मुझे हमेशा से विज्ञान में भगवान की झलक दिखती है। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आज दुनिया का समाधान हो रहा है, बीमारियों का समाधान हो रहा है, लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। तो ये क्या इशारा करता है? ये जो आप ये रॉकेट, ये इंजन देख रहे हैं, ये किससे बना है? 3D प्रिंटर से बना है। 3D प्रिंटर क्या होता है? 3D प्रिंटर ये होता है, एक बात समझिए, जैसे कि आप किसी साइबर कैफे में जाते हैं, क्या करते हैं वहाँ पे आप एक कागज़ देते हैं, आप बोलते हैं भैया इसका मुझे प्रिंट निकाल दीजिए। तो वो जो प्रिंट निकालते हैं वो प्रिंटर का क्या होता है? 2D प्रिंटर होता है, ठीक है, क्योंकि प्लेन पे क्या करता है? प्रिंटिंग करता है। वैसे जो 3D प्रिंटिंग होता है उसमें जब कोई डिज़ाइन आप डालते हैं तो वो क्या करता है? उसको 3D में प्रिंट करता है। मतलब अगर एक लियोनार्डो दा विंसी का आप फोटो डालेंगे तो उनका एक पुतला बना देगा। आप कई बार ये चीज़ देखे होंगे जब अमेजॉन पे आप बहुत सारी कंपनियों पर जाते हैं, विजिट करते हैं, आपको कुछ गिफ्ट चाहिए होते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे जो मूर्ति के बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स बने होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी बने होते हैं, काफ़ी महंगे भी होते हैं, वो 3D प्रिंटर से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? वो 3D प्रिंटर से बनाए जाते हैं। एक पेंटर पेंटिंग उसमें डाल देता है, वो क्या करता है? उसको बना के दे देता है। ये एक चमत्कार भी है। और आपने कुछ टाइम पहले देखा भी होगा कि 3D प्रिंटर से घर भी बनाया गया था। तो ये उसी का एक नमूना है। ये काफ़ी एडवांस लेवल पे काम हो रहा है, जिसमें क्या रॉकेट के जो इंजन है वो किससे बनाए जा रहे हैं? 3D प्रिंटर से बनाए जा रहे हैं। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इन्हीं 3D प्रिंटर की वजह से दुनिया में जो रॉकेट इतने लंबे वक्त तक बनते हैं, इतना महंगा बनता है, वो काफ़ी कम टाइम में बन पाएगा और काफ़ी सस्ता बन पाएगा। तो आइए देखते हैं क्या न्यूज़ है। ये न्यूज़ वेडनेसडे की है। यहाँ पे आप देखेंगे अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, जिसको कौन सपोर्ट कर रहा है? IIT मद्रास। इंक्यूबेटर का मतलब यही होता है, जब आपके जो नए मॉडल होते हैं, जब आपका जो आइडिया होता है, जस्ट आइडिया होता है, वो मॉडल में तैयार नहीं होता, तो जो प्रोटोटाइप है उसमें जो खर्चे आते हैं और आगे आपके कंपनी को ग्रो करने की जो सपोर्ट होता है उसको इंक्यूबेटर बोलते हैं। तो ये खर्चा पूरा किसने दिया है? IIT मद्रास ने ये उनको दिया है। और क्या हुआ है देखिए, इसके जो CEO हैं, ठीक है, इसको जो CEO सिद्धार्थ रविचंद्रन, इन्होंने बताया कि ये दुनिया में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एक इंडियन स्पेस प्राइवेट कंपनी ऐसी है जिन्होंने ये कारनामा किया है। हालांकि इसमें कई देश मतलब होड़ में थे, लेकिन ये इंडिया पहली ऐसी देश है जिन्होंने पेटेंट भी इसका हासिल कर लिया है और कॉपीराइट भी इनका इसके बाद हासिल है। देखिए, अभी तक तो आपने ये जाना, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे एलॉन मस्क की कंपनी है SpaceX, वैसे ही इंडिया में जो कंपनी है 40 कंपनियां हैं प्राइवेट। हालांकि पूरी दुनिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन उसमें से जो कारनामा कर रही हैं, जिनको ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये कंपनियां SpaceX की तरह कारनामा करेंगी, इंडिया का SpaceX बनेंगी, इंडिया का एलॉन मस्क बनेंगी, उसमें से 3 ये कंपनियां हैं। इसमें पहला कौन आता है? अग्निकुल। ये मेरा ये मानना है कि सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात यह है कि जैसे जो लॉन्च पैड होता है, हर जो रॉकेट कंपनी होती है लॉन्च पैड बनाती है, वहाँ से वो क्या करती है? लॉन्च करती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। ये क्या कर रहे हैं कि इनका जो लॉन्च पैड है ट्रक की तरह है। जैसे आप S400 देखे होंगे, जो रॉकेट मतलब छोटे छोटे मिसाइल लॉन्च करता है, वैसे इन्होंने मतलब ऐसे ही ट्रक से बनाया है जहाँ से क्या करेंगे? रॉकेट को लॉन्च करेंगे। तो ये एक कमाल की सोच है, कमाल की थिंकिंग है, जिसपे ये बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। मैं उस मॉडल को आपको दिखाता हूँ। उस मॉडल दिखाने से पहले एक चीज़ आप सोचिए कि ज़िंदगी में देखिए, अगर आपको कुछ भी करना है, आपको हमेशा मतलब आपका जो मेंटल स्टेट हमेशा फ्री होना चाहिए। आपको शांत होना पड़ेगा ताकि लाइफ में आप कुछ भी अच्छा कर सकें। क्योंकि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको स्ट्रेस फ्री होना पड़ेगा, आपको जॉब करना, आपको स्ट्रेस फ्री होना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमने देखते हुए, ये समस्या हमने देखते हुए हमने कोर्स बनाया जिसका नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स। इस पर हमने लगभग 6 से 7 महीने हमने इस पर काम किया, खास करके सिद्धांत सर ने। और मैं आपको ये बता दूँ कि आज ये डिस्काउंट का लास्ट डेट है, ठीक है, और आज सेलिंग का भी लास्ट डेट है। उसके बाद हमारे क्लासेस चालू हो जाएंगे, तो उसके बाद आप इसको नहीं अवेल कर सकते हैं। तो प्लीज़, अगर आपको लाइफ में आगे जाना है और एग्जाम क्रैक करना है, लाइफ में कुछ भी आगे करना है, तो हमारा ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स अवेल करें। देखिए, ये है क्या जो अग्निकुल काम कर, ये क्या है? देखिए, अब जैसा ट्रक देख रहे हैं, जैसे S400 का होता है,
वैसे ही वो मिसाइल को लॉन्च करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये रॉकेट को लॉन्च करेंगे। ठीक है, ये कुछ नेक्स्ट लेवल से ये सोच रहे हैं और आने वाले टाइम में आपको ये दिखेगा भी कि ये जो रॉकेट लॉन्चिंग का इनका होगा, इनका जो पैड है ये बस की ही तरह होगा। तो ये कंपनी कारनामा कर रही है। और दूसरी जो कंपनी है यहाँ पे देख रहे हैं स्काई रूट, ये क्या काम करते हैं, इनका भी काम एकदम धमाकेदार है। ऐसा धमाकेदार है ये चैलेंज करते हैं कि आपका जो रॉकेट है ये सब हम आपको 24 घंटे के अंदर बना के दे देंगे, आओ लड़ लो मुझसे। तो ये मतलब पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं। अब इनके सामने कौन टिक पाए, नए ही तरीके का कॉन्सेप्ट लाए हैं, 24 घंटे के अंदर आपको मॉडल बना के दे रहे हैं, तो पूरी दुनिया वैसे ही भचक्का है। और ये भी इस तरीके पे काम करे, इनका अभी जिससे काम चल रहा है, लेकिन ये 100% माना जा रहा है कि इनके जो रिसर्च चल रहे हैं, ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये किसी भी रॉकेट को, ठीक है, उसके मॉडल को 24 घंटे के अंदर बना के पूरी दुनिया को दे सकते हैं। और इनका ये ऑन फ्यूचर में इसको एक तरीके से एक्सपोर्ट भी करेंगे, इस बिजनेस को आगे भी बढ़ाएंगे ताकि पूरी दुनिया में इस तरीके के मतलब रॉकेट्स को बहुत जल्दी सस्ता बना के दे पाएँ। अब इस तरीके का जब इनोवेशन आएगा तो कौन इनसे लड़ पाएगा, इसीलिए बोलते हैं ना कि इंडियन हो तो गर्व करो। तो ऐसे इस लेवल पे इन पे काम हो रहा है और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि ये स्पेस एक्स को भी पीछे छोड़ देंगे। वैसे ही कंपनी है, ठीक है, जहाँ भी देख रहे हैं बेलेट्रिक्स करके, एयर स्पेस करके ये है, यहाँ पे देख रहे हैं प्रोपेलिंग ड्रीम करके है। इनका खास काम क्या है, ये देखिए जब रॉकेट लॉन्च होता है उसमें जो फ्यूल यूज होते हैं उसमें बहुत खर्चा आता है, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। ये क्या काम कर रहे हैं कि उसको बहुत सस्ता कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये इस पर भी काम कर रहे हैं कि जो पानी होता है उससे भी ये उस मतलब रॉकेट को क्या कर रहे हैं, उसको मतलब उड़ाने के चक्कर में, ताकि वो और भी सस्ता हो सके। तो इनका पूरा जो उस पर फोकस है कि किस पे है, फ्यूल की जो कॉस्टिंग है उसको सस्ते से सस्ता किया जा सके, ये इस प्लान पे है। और ये माना जा रहा है, इनके जो रिसर्च जिस लेवल पे ये काम कर रहे हैं, इन्होंने टेस्टिंग भी की है, ये माना जा रहा है कि जो रॉकेट के जो खर्चे आते हैं उससे 10% 15% मतलब 90% कम खर्चे में ये रॉकेट को लॉन्च कर पाएंगे। और अगर ये इन्होंने कर लिया तो ये भी एक तरीके से पूरी दुनिया में हल्का होगा, क्योंकि हर रॉकेट कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा उनका जो खर्चा होता है वो फ्यूल पे ही खर्चा होता है। आप देखेंगे जब कोई रॉकेट, देखिए जैसे कोई रॉकेट है यहाँ पे लॉन्च होता है, आप देखें यहाँ तो सिर्फ सैटेलाइट है, मेन तो फ्यूलिंग तो सिर्फ यहाँ हो जाती है। तो जो खर्चा आता है, ठीक है, 80% 90% खर्चा आता है वो फ्यूलिंग पे आता है। तो ये खर्चा हमारा बच जाएगा। मान के चलिए अगर 1 लाख का रॉकेट हमारा है, तो मान के चलिए सिर्फ 10,000 में काम हो जाएगा। तो ये तहलका मचाने के चक्कर में है। तो ये 3 इंडियन जो रॉकेट कंपनी है, इंडियन की जो कंपनी है, ये इस पे लगे हुए हैं और तीनों का मॉडल अलग है, तीनों बेहतरीन काम कर रहे हैं। हालांकि इंडिया में 40 कंपनियां हैं, आपको मैं बता दूं, लेकिन ये 3 जो है बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे अच्छा तो एलॉन मस्क ने पहले कर लिया, इन्होंने क्यों नहीं किया? देखिए ऐसा था कि गवर्नमेंट ने क्या था, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे कि आप ऐसे रॉकेट्स नहीं बना सकते हैं। लेकिन अभी क्या किया है कि गवर्नमेंट ने देखते हुए पूरी दुनिया में जब प्राइवेट कंपनियां आने लगी, जैसे वर्जिन है और स्पेस एक्स है और ब्लू ऑरिजिन है, ये देखते हुए इंडिया ने फिर क्या किया है, पूरी फ्रीडम दे दी है कि अब प्राइवेट कंपनियां भी इसमें आ सकती हैं और बूम कर सकती हैं। और इससे इंडिया को फायदा ये होगा, देखिए इसरो सारी चीजें नहीं बना सकता। अगर पूरी दुनिया में 100 कंपनियां हैं, वो 100 तरीके से काम कर रही हैं और इसरो एक तरीके से काम करे, तो वो 1 वर्सेस 100 हो जाता है। लेकिन अगर इंडिया में प्राइवेट कंपनियां भी आएंगी, ठीक है, तो हालांकि इसरो को कुछ तो घाटा होगा, लेकिन इससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंडिया की जो स्टेटस है, इंडिया की जो स्पेस मतलब जो स्पेस रेस है, उसमें बहुत ज्यादा इंडिया को फायदा मिलेगा। ये तो हमने समझा कि 3D प्रिंटिंग से जो रॉकेट बना, कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं इस पे, इससे क्या क्या फायदा होगा। अब आइए जानते हैं कि 3D प्रिंटिंग क्या है। उससे पहले हम फिर से आपको बता दूं कि जो देखिए उससे पहले हम आपको ये समझा दें कि देखिए ये क्या है, 3D प्रिंटिंग घर है। ये जब किससे बनाया गया है, 3D प्रिंटिंग मशीन से बनाया गया है। इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि इनमें जो मटेरियल यूज होता है हमारे नॉर्मल बालू इन सब की तरह यूज नहीं होता, इनका कंक्रीट अलग होता है। और इससे भी ज्यादा खास बात क्या है, इसमें क्या होता है, आपने एक बार मशीन लगा दी, यहाँ पे 3D प्रिंटिंग आपने लगा दिया, ये देखिए अब यहाँ से मान लीजिए बालू इसका जो मटेरियल निकल रहा है। अब ये क्या काम करता है कि जो नॉर्मल आप 2 BHK फ्लैट लेते हैं उसमें मान लीजिए खर्चा अगर 10 लाख का है, तो इसमें सिर्फ खर्चा कितने का आता है, 2 लाख का। मतलब 80% ज़्यादा सस्ता बनता है ये, इतना ज़्यादा। और किस स्टेज में, अभी ये सिर्फ टेस्टिंग पे काम हो रहा है, सिर्फ टेस्टिंग पे सिर्फ काम हो रहा है। आने वाले वक्त पे आप सोचेंगे कि जब ये 3D प्रिंटिंग नॉर्मल आ जाएंगे, इस पर और रिसर्च होगा, सोचिए कितना सस्ता हो जाएगा। जो घर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान नहीं ले पाता है, क्योंकि घर लेने में 20 लाख 25 लाख 80 लाख रुपए लग जाते हैं, लेकिन वो घर नहीं ले पाता है। तो ये 3D प्रिंटिंग क्या काम करेंगे, ये घर को बनाएंगे। इससे क्या फायदा हो रहा है, आदमी नहीं लग रहे हैं, कम टाइम में काम हो रहा है। ये घर सिर्फ 5 दिन में बना है, लेकिन अगर यही घर आपको बनवाना होता तो आप हो सकता है कि 1-1 साल आपको लग जाते हैं। सस्ता है, टाइम बच रहा है और काफी ज्यादा ये मजबूत भी है। तो ये पहला 3D प्रिंटिंग घर, आप देख रहे हैं कितना मस्त बना है, एकदम चिकना चिकना बना है, ठीक है। तो ये पहला जो घर है ये 3D प्रिंटिंग बनाया था। तो अब पूछेंगे 3D प्रिंटिंग क्या होता है।
मैं आपको आज 3D प्रिंटिंग दिखा भी देता हूँ। देखिए ये है 3D प्रिंटिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इनका एक पूरा मॉडल होता है। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर है, ये क्या करते हैं, इसमें क्या डिजाइन फीड कर दिया। अब ये इसको इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे रोबोट होता है उसमें डेटा फीड कर देंगे तो काम करता है, वैसे ही इसमें जब डिजाइन फीड कर देंगे तो ये काम करेगा। अब देखिए पहले ही क्या करेगा, पहले मटेरियल गिराएगा, यहाँ का मॉडल बनाएगा। जैसे मॉडल बनता जाएगा ये क्या करेगा, ऊपर होता जाएगा, धीरे धीरे देखिए ये इसने क्या किया, ये पूरे पार्ट्स को बना दिया। तो आने वाले टाइम में ये भी बता दूं, जो स्टार्टअप भी करना चाह रहा है, जो बिजनेस भी करना है, 3D प्रिंटिंग का बिजनेस बहुत बड़ा आने वाला फ्यूचर है। तो अगर आप पैसे हैं आपके पास, तो 3D प्रिंटिंग आप यहाँ पे ला सकते हैं, तो यहाँ पे लाके बहुत बेहतरीन बिजनेस कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में ये बता दूं कि अभी भी जो 3D प्रिंटिंग है, इससे क्या हो रहा है, जो सर्जरीज हैं, जो मेडिकल फील्ड में जो वर्क हो रहा है, जो मतलब जो सर्जरी में बहुत पैसा आता था, वो सारे काम अब 3D प्रिंटिंग ही करेंगे। इस पर भी बहुत तेजी से रिसर्च चल रहा है। तो ये छोटा सा लेक्चर था, इन्फॉर्मेशन था, मुझे लगा आपको शेयर करना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।